Hello everyone, welcome to the online classes. In our previous video, we had already completed exercise 11.3. Now today we will start from the next topic, that is area of parallelogram. Let's start. We know that area of parallelogram whose opposite sides are equal and parallel. जो पैरेललोग्राम होता है उसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल और पैरेलल होती है. Draw a parallelogram ABCD on a sheet of paper. Consider AB क्या है, हमारा बेस है. Draw altitude, हमने draw altitude किए DE and CF, right? और that is ADE and second one is BCF, right? We see that the triangular pieces fits the right without any gaps. The resulting figure is the rectangle. जब इन दोनों पार्ट को हटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, रेक्टेंगल. सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट. जब हम इस पार्ट को रिमूव कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. नाउ AD एंड EF और BC आर इक्वल टू B. दस V क्या है, हाइट है. क्या V है, हाइट किसकी, ट्राइंगल की. लेट AF, नाउ लेट AF be X, then FB will be L minus X. तो EF क्या कर रहा है, जो ये EF है, E और F ये डिवाइड कर रहा है रेक्टेंगल को. ABCD into टू रेक्टेंगल कौन से, दैट इज ADEF then BCEF. तो इसमें डिवाइड कर रहा है. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज ADEF इज इक्वल टू AF into EF दैट इज इक्वल टू X into B. तो जो डायगोनल है AE ऑफ रेक्टेंगुलर ADEF डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स. तो ये हो गया ADE जो है, ADE वो इक्वल है किसके, इज इक्वल टू AEF, राइट. एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADEF, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF. तो AEF क्या होगा, half of area of rectangle ADEF and area of rectangle ओके स्टूडेंट्स, हम यहाँ तक क्या डिस्कस कर रहे थे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो ये हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू ब्रेथ दैट इज DC इंटू ED दैट इज AB मल्टीप्लाइड बाय ED. ये जो है ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल का है, नॉट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज बेस इनटू हाइट. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है स्टूडेंट्स, दैट इज बेस इनटू हाइट. Now we will discuss about the area of triangle. To find the area of triangle, first we have draw a rectangle that is ABCD. Take a point E. ये E point है. Now E on CD. तो E किस पे लिया है, CD पे लिया है. Join करना है E को A से और B से. Now we have to join A and B. Then EAB क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया. ड्रॉ EF. तो EF हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AB से. दिस इज द पैरेलल टू द इक्वल टू BC एंड AD. जो ये लाइन है ये पैरेलल है किसके, BC और AD के. लेट द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, जो लेंथ और ब्रेथ है रेक्टेंगल की उसको हमने L और B से डिनोट किया है, राइट. तो हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट किया है स्टूडेंट्स, दैट इज जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज ADEF, दैट इज ADEF. ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये भी तो एक रेक्टेंगल बन रहा है. ADEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ADE ये क्या है, इक्वल है, प्लस एरिया ऑफ AEF. तो हमने
हमने यहाँ पे लिख दिया 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF। तो एरिया ऑफ AEF इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज ADEF। तो हमने क्या किया, इसके जगह जिसको हमने x और b से डिनोट किया है। देन अगेन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब हम कौन सा लेंगे, BCEF। पहले हमने ये लिया था, अब हम इसका साइड वाला लेंगे, दैट इज हाफ इंटू, इसको क्या माना है, L माइनस एक्स इंटू बी। तो इससे हमारा क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE इज इक्वल टू ट्राइंगल AFE प्लस एरिया ऑफ BFE। तो ये हो गया हाफ BX प्लस ये एज इट इज यहाँ आ गया। तो इससे हमको क्या मिल गया, हाफ इंटू L इंटू B, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज बेस इंटू हाइट एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इससे हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता चल गया है। नाउ अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज की टूवर्ड्स, दैट इज पिन पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दैट इज बेस इनटू हाइट, एंड व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, दैट इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 11.4। नाउ वी विल राइट एक्सरसाइज 11.4। 11.3 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल वो बेस इज 7.6 सेंटीमीटर एंड हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल बोला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमें बेस गिवन है और हाइट हमें गिवन है। वेरी इजी क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड डैश 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 6 सेंटीमीटर। तो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमें क्या गिवन है, बेस है हमें 7.6 सेंटीमीटर और हाइट क्या गिवन है हमको, दैट इज 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर तो हम लगा सकते हैं हाफ इंटू 7.6 इंटू 6। तो जब हम इसको कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 7.6 इंटू 6, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6। 7.6 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से, 6 3 जा 18, 7 3 जा 21 एंड 1 22। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 22.8 इसमें है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या फाइंड हो गया स्टूडेंट्स, हमारा ये हमारा आंसर फाइंड हो गया, दैट इज 22.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्राइंगल। हमें एरिया गिवन है और बेस गिवन है, तो हमें हाइट फाइंड करनी है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमें क्या फाइंड करनी, हाइट। एरिया हमें गिवन है दैट इज 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाफ बेस कितना है 18 और हाइट हमें निकालनी है। तो ये तो काफी इजी हो जाएगा हमारा। तो 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, तो ये क्या हो गया 9h हो गया और ये 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा h इक्वल्स टू 360 अपॉन 9। तो 9 4 जा क्या होता है स्टूडेंट्स, 9 4 जा 36 और 0। तो हमारी h क्या आ गई 40 सेंटीमीटर, राइट। तो हमारी h आ गई 40 सेंटीमीटर। If you want to take screenshot, you can take. Then we will move to the next question, that is third question. Now third question, find the area of triangle ABC shown in the figure. हमको एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, हमें उसका एरिया फाइंड करना है। तो हमें हाइपोटेनस गिवन है और बेस गिवन है। हाइपोटेनस है 26 सेंटीमीटर and the base is equals to 10 centimeter. Again you have to leave one line, then you have to start next question, that is question number
थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर अब थर्ड स्टार्ट करते हैं हमारा। ये हमारा फिगर है जिसकी हमें हाइपोटेनस गिवन है 26 मीटर सेंटीमीटर and 10 centimeter A and B and this one is C। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC that is half into base into height, right? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो हम क्या लिखेंगे, हाफ इंटू दैट इज हाफ इंटू 10 इंटू 26। ये तो बहुत इजी हो गया हमारे लिए, दैट इज 2 1 2 5 2 10। तो 26 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 से, 5 6 30, 5 2 10 एंड 3 दैट इज 130। तो हमारा क्या निकल गया, ये किसमें है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फाइंड आउट हो गया है स्टूडेंट्स, दैट इज व्हाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC that is 130 centimeter square. Right students, if you want to take a screenshot you can take, then we will move to the next question, that is fourth question. Okay, fourth question. The area of a square of a side, एरिया ऑफ स्क्वायर की साइड क्या है, 60 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल। इफ द हाइट ऑफ अ ट्राइंगल इज 120 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स बेस। हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है। अगेन यू हैव टू लीव वन लाइन, देन यू हैव टू स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फोर्थ क्वेश्चन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, दैट इज साइड इनटू साइड। तो हमें साइड क्या गिवन है, हमें साइड गिवन है दैट इज 60 सेंटीमीटर। तो 60 इंटू 60, 36 और डबल 0 किस में है, सेंटीमीटर में है। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो अब हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर तो निकाल लिया, अब क्या बचा हमारा, स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर होगा किसके, एरिया ऑफ स्क्वायर के। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा स्टूडेंट, हाफ बेस इनटू हाइट, और ये तो हमने निकाल लिया, दैट इज 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमें क्या निकालना है, इसमें बेस फाइंड आउट करना। हाइट हमको गिवन है, वन हाइट ऑफ द ट्राइंगल। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे हाफ इनटू बेस तो हमें निकालना है, और 120 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब हम इसका बेस फाइंड करेंगे। तो बेस के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बेस इज इक्वल टू 3600, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा 2 और 120 आ जाएगा नीचे। आई होप ये आपको समझ आया हो स्टूडेंट्स। अब हम इसका क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। तो देखिए कैसे होगा, 0 से 0 कट, 2 1 2, 6 2 12 और 6 6 36 एंड 0 एज इट इज। तो हमारा आंसर क्या आया, 60 सेंटीमीटर। तो ये क्या निकल गया, बेस। बेस इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये समझ आया होगा स्टूडेंट्स। हमने क्या किया स्टूडेंट्स, वेग 0 से 0 का, 2 1 2, 6 2 12 एंड 6 6 36, 0 एज इट इज। तो इससे हमारा फाइंड हो गया बेस। नाउ इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट you can take, then we will move to the next question, that is fifth question.
Then we will move to the next question, that is fifth question. चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन. फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD. हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है ABCD. नाउ इन द गिवन फिगर, गिवन क्या है, जो AC है 48 सेंटीमीटर है, और जो DL है और BM है वो इक्वल है, दैट इज 12 सेंटीमीटर. तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं. अगेन यू हैव टू लीव वन लाइन. दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. हमें फाइंड करना है पैरेललोग्राम. पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं हमारा. ओके मैं इसको हैंड से ड्रॉ कर देती हूँ. ABCD हमारा पैरेललोग्राम है, राइट. फिर ये तो हमें गिवन है 48 सेंटीमीटर, और ये इसके एल्टीट्यूड्स है. ये भी हमें बोल रखा है क्वेश्चन में, क्या है ये, इक्वल है, जिसको नाम दिया DL और BM. तो अब चलिए अब हम हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. उसने बोल रखा है कि AC जो है 48 सेंटीमीटर है, और DL जो है वो इक्वल है BM के, वो भी क्या 12 सेंटीमीटर है. हमें फाइंड करना है क्या, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. तो अगर DL और BM इक्वल है तो BM और MC भी इक्वल होंगे. BM एंड MC, BM is equals to MC, that is 12 सेंटीमीटर, राइट. तो हम इससे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, that is half into base into height. तो हमारी हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा 48 इंटू 12. तो स्टूडेंट्स 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 48 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 6 से. 8 6 जा 48, 6 4 जा 24, 24 प्लस 4 दैट इज 28. तो इससे हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकल गया, दैट इज 288. क्या निकल गया, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो अब इससे हम निकालेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. तो इससे हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. क्या होगा स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC. तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दैट इज 288 प्लस 288 एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, राइट. तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, दैट विल बी 288 8 प्लस 8 16, 16 and 1 17 and 5. तो हमारा आंसर आ जाएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने क्या डिस्कस किया था, दैट इज ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू ADC. ये क्या होगा, ऑपोजिट, जो ऑपोजिट साइड्स होती है पैरेललोग्राम की वो भी क्या होती है, इक्वल होती है. हमने ये प्रॉपर्टी डिस्कस की थी चैप्टर में. क्या डिस्कस किया था, हमने चैप्टर में ये डिस्कस किया था. वी नो दैट पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटर है जिसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल और पैरेलल. तो जब वो इक्वल और पैरेलल होती है तो हमारी जो एंगल वो भी ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, राइट. तो
हमने क्या किया, हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अगर 288 है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी भी क्या होगा 288। तो हमने इन दोनों को ऐड करके एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को फाइंड आउट कर दिया, दैट इज 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट you can take, then we will move to the next question, that is sixth question। चलिए अब हम हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, that is the base and the corresponding height of a triangle are in the ratio। हमको रेशियो दे दिया है, हमें फाइंड करना है if the area of triangle is, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी गिवन है, तो हमें फाइंड द बेस एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज बेस इक्वल्स टू हाइट, जो हमें गिवन है किसके रेशियो में, 3x रेशियो 4x के रेशियो में, राइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज हाफ बेस इनटू हाइट, वो भी हमें गिवन है, क्या है 294 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 3x इंटू 4x हो जाएगा, क्या हो जाएगा हाफ इंटू 3x इंटू 4x, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये जो 294 है मल्टीप्लाई में चला जाएगा इससे, और यहाँ हो जाएगा 3x इंटू 4x, राइट। तो ये हो जाएगा 3x इंटू 4x, तो ये क्या हो जाएगा 4 3 12x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 294 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 294 multiplied by 2, 4 2 8, 9 2 18, 2 2 4 and 5, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स 588 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, 588 अपॉन 12, राइट स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जब हम इसको करेंगे तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 49। तो अब हमें क्या करना है, अब 49 हो गई, 49 को किसका होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7, राइट। तो हमें पता चल गया कि जो x की वैल्यू है वो 7 है, हम उससे निकाल सकते हैं बेस। तो क्या था बेस हमारा 3x, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 7, 7 3 21, फिर हो जाएगी हाइट, हाइट है हमारी 4x, तो 4 इंटू 7 4 28, तो क्या आ गया 21 एंड 28 सेंटीमीटर। Now if you want to take a screenshot you can take, then we will move to the next, that is then we will move to the next, that is question number 7। now this is your homework। now question number 7, that is find the area of parallelogram ABCD shown in the figure। now you have to find the area of parallelogram, this question is your homework। मैंने आपको फर्स्ट टू 6 करवाया है। चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, that is area of a circle। in previous articles we have find out the area of figures with straight lines as a boundary। हमने प्रीवियस आर्टिकल्स में क्या डिस्कस किया है कि जो एरिया ऑफ फिगर्स होते हैं वो स्ट्रेट लाइन और एज अ बाउंड्रीज होते हैं। तो सर्कल एक क्या है, कर्व्ड लाइन एज अ बाउंड्री, जो सर्कल है एक वो कर्व्ड शेप में कर्व्ड लाइन एज अ बाउंड्री। we draw a circle and divide it into as many small but equal segments as possible। हम एक सर्कल को बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। let us divide the circle into 24 equal segments।
आपने देखा इस सर्कल को हमने कितने सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, दैट इज 24 इक्वल सेगमेंट्स. नाउ वी कट ईच सेगमेंट ऑफ द सर्कल. अब हम क्या करें, ये जो ईच सेगमेंट है सर्कल का हमने उसको कट कर दिया. वी फाइंड दैट each segment is an approximate triangle whose height is approximately equal to the radius of the circle and whose base is equals to the 1/24 of the circumference of the circle. तो अगर area of triangle क्या होता है, that is half into base into height, but area of circle that is pi r square, right? तो ये टोटल कितने हैं 24, तो हाफ इंटू 1/24 into 2 pi r. The area of 24 such triangles that is 24 into pi r square upon 24 is equals to pi r square. तो एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल हो गया, एरिया ऑफ 24 ट्राइंगल्स के. तो 24 से 24 कट हो गया तो क्या बच गया, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 that is pi d square. d क्या है, 2r है. The more such triangles we have, the more accurate the area of circle will be. Now solved examples is your homework. Let's start with the pinpoint. Area of the circle क्या होगा आपका, pi r square, and area of the ring equals to the area of outer minus the area of circle. एरिया ऑफ रिंग इक्वल्स टू दी आउटर सर्कल को माइनस कर देंगे इनर सर्कल से. लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 11.5. चलिए अब हम हमारी 11.5 एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 11.5. फर्स्ट क्वेश्चन के फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस. तो आपको भी पता है सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. तो आई विल सॉल्व फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड एंड थर्ड इज योर होमवर्क. चलिए अब हम फाइंड करते हैं फर्स्ट पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. x इक्वल्स टू 24.5 सेंटीमीटर, यही है हमारा. नाउ एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्कल. तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, दैट इज 2.4 into 24.5, क्योंकि आर स्क्वायर, राइट, हमें रेडियस गिवन है. तो हम इसको कट कर देंगे किससे, 3.5 से, राइट. अब हम इसको 7 3 21, देन तो रिमेनिंग क्या है 3, तो 7 5 क्या होता है 35. अब हम इन सबको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. किसको, 22 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 इंटू 24.5. तो हमारा स्टूडेंट्स आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1886.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट. नाउ सेकेंड एंड थर्ड पार्ट इज योर homework. Now move to the next question, that is question number second. Find the radius of a circle whose area is this. हमें रेडियस फाइंड करनी है, एरिया गिवन है. तो सेकेंड क्वेश्चन, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल हमें गिवन है. एरिया ऑफ सर्कल हमें गिवन है. क्या है एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज 38.5 मीटर स्क्वायर. 38.5 मीटर स्क्वायर हमें एरिया ऑफ सर्कल गिवन है. एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, राइट, इज इक्वल्स टू 38.5 मीटर स्क्वायर, राइट. अब हम वैल्यूज पुट करेंगे. हमें क्या फाइंड करना है, आर फाइंड करना है. तो हम लिखेंगे यहाँ पे आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 38.5 मल्टीप्लाइड बाय 7/22, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है, मैं यहाँ लिख देती हूँ स्टूडेंट्स, हमें आर फाइंड आउट करना है, राइट. आर वी हैव टू फाइंड आउट. तो 38.5 पाई की वैल्यू होती है, ये ऊपर चला गया और 22 नीचे आ गया, हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया.
राइट। तो हम इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। तो बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, हमें आर स्क्वायर फाइंड करना है, राइट। तो ये कट हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 22 38 को कट कर देगा बाय 1.75, राइट। तो ये आर स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा 1.75 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो चलिए हम इसको करते हैं 7 से, 5 7 जा 35, 7 7 जा 40, 7 7 जा 49, 50 51 52। तो 7 1 जा 7, 8 9 10 11 12। तो डेसिमल 2 डिजिट्स के आगे आ जाएगा। तो आर स्क्वायर क्या हो गया हमारा, आर स्क्वायर हो गया हमारा 12.25। अब ये आर का स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा। तो इसका रूट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका रूट हो जाएगा दैट इज 3.5। तो इससे हमारी आर की वैल्यू फाइंड आउट हो गई एंड दिस इज द रफ वर्क, राइट। नाउ इफ यू वांट टू टेक a screenshot of question number 2, you can take, then we will move to the next question, that is the third question. That is the third question. That is the third question. Okay. Now move to the next question. That is the third question. The diameter of circular garden is 224 meter. Then find the area of the garden. हमें diameter circular garden की given है. We have to find the area of the garden. Again you have to leave one line. Then you have to start next. Sorry. That is question number third. Question number third. That is हमें क्या given है, diameter. क्या है हमारी डायामीटर, दैट इज 224 मीटर है, राइट। तो हमें क्या निकालना है, आर। आर इक्वल्स टू हाफ इज इक्वल्स टू 224 अपॉन 2, राइट। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर, राइट। पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमारा r is equals to 22 upon 7, 122 that is 112 into 112। हमने इसको कट किया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये क्या निकल गया, r equals to 112, राइट। तो हमने यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दिया। तो हमारी r, अब इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, हमारी r आ जाएगी जब हम इसको कट करेंगे दैट इज 39,424 मीटर स्क्वायर। जब आप इस पूरी टर्म को कट करेंगे तो इससे हमारी क्या फाइंड हो गई, आर फाइंड आउट हो गई, राइट स्टूडेंट्स। हमें उसने क्या बोला, द डायामीटर ऑफ द सर्कल। डायामीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड है और डायामीटर क्या होता है, 2 डायामीटर्स इज इक्वल्स टू रेडियस। मतलब दो, एक डायामीटर को अगर हम हाफ में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, 2 रेडियस। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है हाफ, राइट स्टूडेंट्स। क्योंकि एक पूरी डायामीटर को अगर हम डिवाइड कर दे तो वो कितनी हो जाएगी, 2 रेडियस। If you want to take screenshot of question number 3, you can take. And question number 4, that is find the area of a circle whose circumference is 154 centimeter. This is your homework. Now question number 4 is your homework. Okay students? Okay students, now move to the next question. That is fifth question. The inner and the outer diameters of a ring are 20 centimeter and 36 centimeter respectively.
नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द रिंग। हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रिंग करना है। तो इनर और आउटर क्या होंगे, इसमें माइनस होंगे, हमने ये डिस्कस किया था। अगेन यू हैव टू लीव वन लाइन, देन यू हैव टू स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड फोर्थ इज योर होमवर्क। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फिफ्थ क्वेश्चन। चलिए हम फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा। दैट इज इनर डायामीटर कितनी है हमारी, इनर डायामीटर दैट इज 20 सेंटीमीटर, राइट। इनर डायामीटर, फिर हम निकालेंगे इनर रेडियस, इनर रेडियस। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दैट इज इनर रेडियस 20/7 हो जाएगा, 20/7। क्यों हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पे क्या बोल रखा है, द इनर and outer diameters are 20 centimeter and 36 centimeter respectively. Find the area. तो हम इसको डिवाइड करेंगे, that is 20 centimeter. Wait a minute, तो ये रेडियस होगी 2, रेडियस तो 2 होती है, एक पूरी डायमीटर को मिलके कितना होता है, 2 रेडियस। तो हम जब इसको कट करेंगे तो ये क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। तो हमारा क्या निकल गया, इनर रेडियस फाइंड आउट हो गया। नाउ इनर एरिया, तो अब हम निकालेंगे इनर एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया पाई की वैल्यू, आर क्या 10 इंटू 10। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 22/7, 10 10 100। तो अब हम इसको कट करेंगे, 7 1 7, 3। तो ये क्या हो जाएगा, 5 7 35 होता है, हम लेंगे 7 4 28। तो रिमेनिंग क्या बचा, 30 minus 28, it will be 2. Then we will take decimal, that is 0. तो 7 2 क्या होता है, that is 7 2 14। तो अगेन ये आया 6। तो ये क्या आ जाएगा हमारा डेसिबल, इसको कट करने पे, दैट इज 14.2, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाइड बाय 14.2। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, दैट इज 314 and 285 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हमारा, तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा हमारा 14.285। जब हम इसको पूरी को सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाइड हो गया 22 से, तो ये हमारा क्या आ गया, इनर एरिया। अब हम फाइंड करेंगे आउटर, वी विल फाइंड आउटर डायामीटर। अभी तो हमने ये फाइंड किया, अब हम फाइंड करेंगे आउटर डायामीटर। कितनी गिवन है, 36 सेंटीमीटर। अगेन आउटर रेडियस, सेम प्रोसीजर विल रिपीट। आउटर रेडियस क्या हो जाएगा, 36/2। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 1 2 and 8 2 16, दैट इज 18 सेंटीमीटर। आउटर एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू क्या है, 22/7, आर क्या है 18 इंटू 18। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, इट विल बी 1018.285 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, दैट इज एरिया ऑफ रिंग। हमें क्या फाइंड करनी है, एरिया ऑफ रिंग। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ इनर सर्कल माइनस एरिया ऑफ रिंग, दैट इज एरिया ऑफ इनर माइनस एरिया ऑफ आउटर, तो हम क्या करेंगे, जो ये अमाउंट है उसमें से इस अमाउंट को
डिडक्ट कर देंगे. इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज. तो हम पहले एरिया ऑफ आउटर एरिया ऑफ आउटर माइनस इनर, एरिया ऑफ आउटर माइनस दिस इज द माइनस साइन एरिया ऑफ इनर. तो हम इस एरिया को माइनस कर देंगे इस एरिया से. इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक, देन वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट पेज. ओके तो हम लिखते हैं 1018 डेसिमल 285 माइनस 314 डेसिमल 285. तो हमारा आंसर क्या आएगा 705 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 705 सेंटीमीटर स्क्वायर. इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक. सबसे पहले हमने क्या फाइंड की इनर डायामीटर. हमें क्या गिवन थी 20 सेंटीमीटर. पूरी दो रेडियस मिलके एक डायमीटर फॉर्म होता है. तो 20/2 तो हमारी रेडियस आ गई 10 सेंटीमीटर. फिर इनर एरिया फाइंड किया. तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर. तो पाई की वैल्यू 22/7, आर क्या 10 इंटू 10. तो हमारा आंसर क्या आ गया आउटर डायमीटर जब हमने फाइंड किया दैट इज 314 डेसिमल 285 सेंटीमीटर स्क्वायर. हमने इसको डिवाइड भी किया था यहाँ पे. फिर हमने फाइंड आउट की ये तो हो गई इनर डायमीटर. देन हमने फाइंड की आउटर डायमीटर जो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है 36 सेंटीमीटर गिवन है. तो दो रेडियस मिलके एक डायमीटर फॉर्म होती है. तो 36/2 दैट इज 18 सेंटीमीटर. देन आउटर एरिया अगेन एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर. तो ये हमारी हो गई रेडियस 22/7 इंटू 18 इंटू 18 क्यों आर स्क्वायर, क्योंकि जो ये हमने रेडियस फाइंड आउट की थी. तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आया 1018 डेसिमल 285. तो एरिया ऑफ रिंग फाइंड करनी है तो क्या होगा आउटर एरिया माइनस इनर एरिया. तो ये क्या हो जाएगा 705 सेंटीमीटर स्क्वायर. Okay students, that's all for today. Thank you class.